अगर आप आईफोन यूजर हैं और आपको नहीं पता है आईफोन की बैटरी चार्जिंग टिप्स, तो फिर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ की कैपेसिटी बहुत ही जल्दी ड्रॉप होगी। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार आईफोन की चार्जिंग टिप्स क्या होगी, बस आईफोन उठाओ, चार्जर लगाओ, बटन ऑन करो और चार्जिंग पे लगा दो। तो ऐसा नहीं है गाइस, आईफोन को चार्ज करने की भी यहाँ पे टिप्स होती हैं और अगर आपको वो पता चल जाती है कि आईफोन की बैटरी हेल्थ 100 पे मेंटेन है तो वो 100 पे ही मेंटेन रहेगी। अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ 95 हो गई है तो 95 से जल्दी वो ड्रॉप नहीं होगी। तो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले गाइस अगर आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, नीचे स्वाइप करेंगे तो बैटरी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। बैटरी हेल्थ चार्जिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। अगर आपका ये टर्न ऑफ है तो अभी कभी इसको टर्न ऑन कर लो, क्योंकि गाइस इसके टर्न ऑन करने से ये होता है कि अगर आप रात में चार्जिंग पे लगा देते हैं, लगाने के बाद सो जाते हैं, तो आपका फोन यहाँ पे रात में 80% तक ही चार्ज होगा। बट जैसे ही गाइस यहाँ पे सुबह हो जाएगी उसके बाद भी 80% से 100% तक वो चार्ज हो जाएगा। इससे आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपका आईफोन यहाँ पे 100% तक चार्ज हो जाता है तो फिर वो चार्ज होने के बाद आपके आईफोन में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से वो 99 पे होता है, फिर 100 पे होता है, फिर 99 पे होता है। ऐसे में वो चार्जिंग पे लगा रहता है। इससे आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और ड्रॉप होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बट अगर यहाँ पे इस ऑप्शन को आप टर्न ऑन रखते हैं तो वो 80% तक ही चार्ज होगा, उसके बाद रुक जाएगा। यहाँ पे 80% पर रुकने से गाइस कोई यहाँ पे आपके आईफोन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे गाइस सुबह हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपका आईफोन जो 80% से ऊपर चार्ज होने लगेगा एंड 100% तक चार्ज हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को टर्न ऑन करने से भी गाइस आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ मेंटेन रहती है। तो अगली जो चार्जिंग टिप्स है वो चार्जर से रिलेटेड है। आप किस चार्जर को यूज करते हैं गाइस आपको पता होना चाहिए। जो आपने आईफोन लिया था एंड एप्पल स्टोर से चार्जर लिया था वो चार्जर तो आपका सही होगा, बट अगर वो खराब हो गया होगा तो आप सोचते होंगे कि यार ऑनलाइन 200-250 का कोई भी चार्जर मंगा लेंगे, उससे चार्ज करेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एप्पल का ओरिजिनल चार्जर यूज करना है, नहीं तो फिर MFI सर्टिफाइड चार्जर ही यूज करना है। टाइप सी टू लाइटनिंग केबल होता है चार्जिंग का, वो भी गाइस आपको MFI सर्टिफाइड ही यूज करना है, नहीं एप्पल का ओरिजिनल केबल यूज करना है। वो गाइस आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, एप्पल की वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। बस गाइस वो ओरिजिनल होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। 200-250 का चार्जर यहाँ पे नहीं यूज करना है। तो अगली जो चार्जिंग टिप्स है गाइस वो चार्जिंग से रिलेटेड है। अगर आप अपने आईफोन को चार्ज करते हैं तो आपको कितने परसेंट तक आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, उसके बाद आपको चार्जिंग पे लगाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप सोचते हैं कि आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ यहाँ पे 5% या फिर 0% तक डाउन करने के बाद आपको चार्जिंग पे लगाना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 40% के नीचे आपके आईफोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो आपके आईफोन की बैटरी पे काफी ज्यादा लोड पड़ने लगता है। काफी सारे एप्स रहते हैं, डेटा हो गए, इससे काफी ज्यादा लोड पड़ता है। तो आपको 40% के नीचे आने ही नहीं देना है। 40% जैसे ही हो जाती है उसके बाद आपको चार्जिंग पे लगा देना है। आपके आईफोन की बैटरी पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा एंड वो जल्दी ड्रॉप भी नहीं होगी। तो अगली जो टिप है गाइस ये गेमर्स के लिए है। तो अगर आप एक गेमर्स हैं और आईफोन में आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना है कि गेमिंग करने के तुरंत बाद आपको अपने आईफोन को चार्जिंग पे नहीं लगाना है। इससे क्या रहता है कि गेमिंग करते वक्त आपका आईफोन यहाँ पे थोड़ा बहुत हीट रहता है और जैसे गाइस आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो ओवर हीट हो जाता है, इससे आपके आईफोन की बैटरी हीट होने लगती है। यहाँ पे हीट होने की वजह से भी आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गेमिंग करने के बाद थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए आपको अपने फोन को रख देना है। देन उसके बाद जैसे वो नॉर्मल हो जाता है तो आपको चार्जिंग पे लगा देना है। इससे आपका फोन चार्जिंग पे लगाने के बाद हीट नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा और आपके आईफोन की बैटरी पे भी ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं पड़ेगा, जिससे आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रॉप नहीं होगी। तो अगली जो टिप है गाइस ये चार्जिंग लगाते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने फोन को कहाँ पे चार्जिंग पे लगा रहे हैं। कहीं ऐसे रूम में चार्जिंग पे तो नहीं लगा दे रहे जहाँ का जो टेम्परेचर वो ऑलरेडी काफी ज्यादा यहाँ पे हॉट हो, जिससे आपके आईफोन चार्जिंग पे लगाने के बाद यहाँ पे हीट होने लगता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जिस भी रूम में आप अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, अगर ठंड चल रही है तो कोई बात नहीं, बट अगर यहाँ पे गर्मी का सीजन है तो आपको चार्जिंग पे लगाते वक्त उस रूम का फैन ऑन कर देना, उसके बाद चार्जिंग पे लगा देना है, जिससे आपके आईफोन में हवा लगती रहेगी और वो हीट नहीं होगा। तो हीट नहीं होगा तो आपके आईफोन की बैटरी पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा एंड आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ जल्द ड्रॉप नहीं होगी। तो अगली जो टिप है गाइस वो उनके लिए जो लोग अपने आईफोन को यहाँ पे कार में चार्ज करते हैं। तो कार में चार्ज करने के पे आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने फोन को यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के कार को लॉक करके चले जाते हैं तो फिर गाइस आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कार सनलाइट नहीं पड़ रही होनी चाहिए। तो अगर उसमें सनलाइट पड़ेगी इससे जो कार के अंदर का टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल नहीं रहता है, हीट रहता है। तो आप अगर चार्जिंग पे लगा देते हैं तो ऐसे में आपका आईफोन भी हीट हो जाता है। तो फिर गाइस आपको पता ही अगर हीट हो गया तो आपकी आईफोन की बैटरी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और वो जल्द ड्रॉप हो जाएगी। आपको अपनी कार को ऐसी जगह पार्क करना है जहाँ धूप नहीं पड़ रही और दिन फिर आप उसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। बट अगर यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है तो फिर आपको इस बात को ध्यान में रखना है, आपको चार्जिंग पे नहीं लगाना है, आपको अपने फोन को अपने साथ में रखना है। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।